Hello student, good morning all of you. Today I read Social Study class 2nd lesson 5 My Sweet Home मेरा प्यारा घर। टॉपिक है नीड ऑफ होम घर की ज़रूरत। वैसे तो हर व्यक्ति को घर की ज़रूरत होती है, घर में ही रहता है, लेकिन आदिकाल से मनुष्य गुफाओं में पहले रहता था। खुले गगन के नीचे सर्दी से, गर्मी से और हिंसक जानवरों से बचने के लिए उसने गुफाओं का सहारा बनाया और गुफाओं में अपना घर बनाकर रहने लगा। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य विकसित होता गया और उसका जीवन आरामदायक होता गया, आज के मनुष्य के लिए सबसे पहले मुख्य ज़रूरत है वो है उसका घर। घर वह स्थान होता है जहाँ पर व्यक्ति रहता है और उसका परिवार रहता है। यह विभिन्न प्रकार के मौसम, गर्मी, सर्दी, बरसात, आंधी, तूफान, हिंसक जानवरों से और विभिन्न प्रकार के खतरों से बचाता है। अब टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ हाउस, घर के प्रकार। वैसे तो घर कई प्रकार के होते हैं। हर व्यक्ति के लिए उसकी कैपेबिलिटी के अनुसार घर होता है। हर स्थान पर अलग अलग प्रकार का घर बनाया जाता है। कुछ लोग बड़े घर में रहते हैं, कुछ लोग कच्चे मकानों में रहते हैं, कुछ लोग झोपड़ी बनाकर रहते हैं, कुछ लोग नाव पर बने हुए घरों में रहते हैं, कुछ लोग बंगला में रहते हैं। तो जैसे जैसे व्यक्ति का क्लाइमेट होता है, जैसी उसकी ज़रूरत होती, जैसा उसका स्थान होता है रहने का, वैसा आवश्यकता के अनुसार वह अपना घर बनाता है। अब टॉपिक आता है कच्चा हाउस, अर्थात कच्चा घर। कच्चा हाउस कीचड़ से, मिट्टी से, लकड़ी से या पत्तियों से, घास फूस से तैयार किया जाता है। यह ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, यह टेम्परेरी भी होता है। यदि बरसात आती है तो वर्षा का पानी इसको हानि पहुंचाता है, यह जल्दी ही गिरने की संभावना होती है, इसलिए कच्चा हाउस ज़्यादा मजबूत नहीं होता। अब टॉपिक आता है पक्का हाउस। पक्का हाउस, पक्का घर नगरों में, शहरों में बनाया जाता है, लेकिन आज के दिनों में गांव में भी पक्के घर बनने लगे हैं। ये पक्के घर ईंट, सीमेंट और लोहे, स्टील के बने होते हैं। ये बहुत ही मजबूत होते हैं। इनकी लाइफ बहुत लंबी होती है, बहुत दिनों तक ये खड़े रहते हैं, गिरते नहीं हैं, मजबूत होते हैं। इन्हें हम इसलिए परमानेंट हाउस भी कहते हैं। अगला टॉपिक आता है बंगला। बंगला प्रायः शहरों में बनाया जाता है। यह बंगला एक सिंगल स्टोरी भी होता है, कभी कभी डबल स्टोरी भी होता है। इसमें लॉन भी पाया जाता है और इसमें गार्डन भी होता है, लेकिन इसमें जगह बहुत चाहिए। टॉपिक अगला आता है सम अदर हाउसेस, कुछ अन्य प्रकार के घर, जैसे कारवान। कारवां में कुछ लोग अपना घर पहियों के ऊपर बना लेते हैं। पहिए की गाड़ी होती, गाड़ी के ऊपर घर बनाकर रहते हैं और यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन की तलाश में
घूमते रहते हैं और घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे पहियों के ऊपर बने हुए घर को हम कारवान कहते हैं। अगला टॉपिक आता है टेंट। टेंट मीन्स तंबुओं का बना हुआ घर। कुछ लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार कुछ समय तक रहने के लिए वो तंबू के द्वारा घर बनाते हैं। जब लोग बाहर पिकनिक मनाने या कैंपिंग करने जाते हैं तो इस प्रकार के तंबुओं का बना हुआ घर बनाते हैं। हाउस बोट। सम पीपल लिव इन द हाउस बोट। हाउस बोट फ्लोट ऑन वाटर। नावों पर बना हुआ घर। यह घर उस स्थानों में पाया जाता है जहाँ पर पानी की पर्याप्त मात्रा या बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जैसे झीलों पर या नदियों के किनारे घर नावों पर बने हुए पाए जाते हैं। इन्हें जैसे इनको शिकारा भी कहते हैं। डल झील कश्मीर में, इस तरह वहाँ पर उस झील में नावों पर बने हुए घर आप देख सकते हैं। अब आता इग्लू। इग्लू को हम बर्फ से बना हुआ घर भी कहते हैं। पीपल लिविंग इन एरिया कवर्ड विद स्नो। जो लोग बर्फ़ से घिरे हुए होते हैं उन इलाकों में जीवन यापन करते हैं, रहते हैं, तो वो बर्फ़ के टुकड़े सिल्ली बनाकर अपने घर को बनाते हैं और बर्फ़ से ऐसे बने हुए घरों को इग्लूज कहते हैं। यहाँ पर एस्किमो लोग इन इग्लूज में रहते हैं जो वहाँ का जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो घरों बनाने में मदद करते हैं, जैसे आर्किटेक्ट, ये बिल्डिंग डिजाइनर का काम करता है। मैसन, ये घर बनाने का काम करता है। कारपेंटर, बढ़ई, दरवाजे, खिड़कियाँ और अन्य सामान बनाता है। इलेक्ट्रीशियन, बिजली बनाने में मदद करता है। पेंटर, पेंट करने में मदद करता है। प्लम्बर, नल वगैरह मैकेनिक करता है। इस तरह कुछ लोग हमारे घर बनाने में हमारी मदद करते हैं। थैंक यू।